हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 11th के लिए, लॉगरिथम, है ना। यह एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप ग्रेड 11th में हैं तो खैर आपके स्टडी सब कराते हैं, अगर आप 9th में हैं 10th में हैं तो भी आपको लॉगरिथम यहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, क्योंकि यह आपके इवन जो बच्चे नीट के भी होते हैं उनके लिए भी काम का है, क्योंकि आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर आता है, बार बार यूज होता है। और एक बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स में हम इसको स्टडी करते हैं। तो आज बिल्कुल हम बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, है ना। हो सकता है कुछ विद्यार्थी हो सकता है नए हो इस चैनल के माध्यम से, तो आपको इस चैनल के माध्यम से कोटा का कंप्लीट कंटेंट दिया जाएगा। और ये जो रिलेटेड टू डीपीपी स्टडी मटेरियल ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगा, है ना। टेलीग्राम चैनल की लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड कर लेना। स्टडी बिल्कुल स्टडी बोर्ड में करनी है। सबसे एक प्लस पॉइंट इस क्लास का ना, इस क्लास में ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, तो एक तरह से एक नेचुरल क्लास वाला लेक्चर ये आपके लिए भी, अगर रिकॉर्ड है या आप लाइव में देख रहे हैं मुझे, तो आपके लिए भी सेम तरीके से अवेलेबल रहेगा। तो बिल्कुल स्टडी मोड में आ जाए, है ना, पेन एंड कॉपी लेकर आ जाएं। जिस तरह से एक क्लास में नोट करने के लिए टाइम मिलता है वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा, आप नोट करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक नेचुरल क्लास की तरह हम यहाँ पर फील करेंगे। ठीक है। तो इससे पहले हमने बेसिक मैथमेटिक्स देख लिया था, है ना, उसमें कोई डाउट वगैरह, है ना, कोई भी डाउट वगैरह होता है फील फ्री टू आस्क, है ना, आप आस्क करें यहाँ पर और उस डाउट को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलो एक बार मैं बता देता हूँ, लॉगरिथम हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आज का चैप्टर हमारा यह है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो ये जो चैप्टर है इससे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो एडवांस में आपको मिलते हैं। कई बार है ना ये कहना होता है कि इसके क्वेश्चन आपको जेई मेन में नहीं, लेकिन जेई मेन में इसका क्या मिलता है, एप्लीकेशन आपको मिलता है। और एडवांस में तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन इसका डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप हर साल देख रहे हैं एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही रहे हैं। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें इसकी स्टडी से फिजिक्स और केमिस्ट्री में हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। जो बच्चे जूम से ज्वाइन है, आज आपकी क्लास इसमें है। यस, थम्स प्रेस कर दे, एवरीथिंग इज फाइन, ग्रेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे या कोई भी चैप्टर स्टडी करेंगे तो उसको मैं डेली लाइफ से जब तक कनेक्ट नहीं होता तब तक फील नहीं आता ना। तो हमें डेली लाइफ से कनेक्ट करने के लिए लॉगरिथम का कहाँ पर यूज होता है, कोई भी बताए। यस, आपका माइक इनेबल है ना, आप भी बता सकते हैं। देखो डेली लाइफ से जैसे हमने डिस्टेंस मेजर करनी है या तो बहुत बड़ा डाटा हो ना, जैसे हमें अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, उसको एक छोटे से पैरामीटर पर डिनोट करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। या जैसे कई बार हमने सुना है ना अर्थक्वेक के लिए ना, कि जैसे इंडिया में अर्थक्वेक का जो एक रिएक्टर स्केल से इसको मेजर करते हैं, जैसे 4 है ना, और यही अगर पाकिस्तान में आया है तो क्या 5 है। तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है सिर्फ 1 पॉइंट ही तो ज़्यादा आया है ना। लेकिन ये 1 पॉइंट ज़्यादा नहीं है, ये जो रिजल्ट होता है वो 10 टू द पावर समथिंग में रिजल्ट आता है ना। जैसे 10 टू द पावर 4 है और ये क्या हो गया, 10 टू द पावर 5 हो गया। तो देखा जाए तो ये इसका जस्ट कितना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। बहुत बड़ा इसमें एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो है ना, सिस्मोग्राफ वहाँ पर इसको यूज करते हैं, डिस्टेंस में यूज करते हैं। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा होगा आपने, पीएच स्केल है ना, पीएच की डेफिनेशन क्या सिखाई गई है हमें फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, कहाँ पर पढ़ा था, साइंस में देखा होगा हमने ना। क्या डेफिनेशन बताई थी साइंस में पीएच की, या श्रेष्ठ क्या बताए। आपका माइक इनेबल नहीं है क्या। वेरी गुड, है ना। हाँ हाँ, इनेबल है आपका माइक, इनेबल है, वॉइस आ रही है आपकी प्रॉपर। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच प्लस साइन है ना, इसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको मेजरमेंट करने का काम हमारे आता है ना, और उससे हम ये डिसाइड भी करते थे। हालांकि ये डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये पीएच स्केल कैसे 7 से ज़्यादा क्या होता है, बेसिक होता है, 7 से लेस देन क्या होता है, एसिडिक होता है ना, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। तो ये देखो बहुत एक स्मॉल डाटा था हमारे पास, 0.0000 ना, जितने ज़्यादा जीरो बनाते जा रहे हैं, और उस डाटा को हमें एक पीएच स्केल पे मेजरमेंट करने का हमारा है। तो हमने लार्ज डिस्टेंस से लार्ज यूनिट तो उनको मेजरमेंट में देख लिया, वेरी स्मॉल है उनके यूनिट में भी हम इसका मेजरमेंट में इसका यूज करते हैं। तो लॉगरिथम देखा है तो हमारे बहुत ज़्यादा हमारी डेली लाइफ में भी यूज आता है, और अदर जो फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट मैथ्स में तो यूज आएगा ही आएगा। अब जैसे इसको स्टडी करते हैं तो मैथमेटिकली इसका यूज क्या है ना, कोई भी नंबर है ना, दुनिया के नंबर, इनको दो तरह से डिनोट हम कर सकते हैं। जैसे जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं हम कि एक तो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना, आप भी प्रॉपर नोट्स वगैरह बनाना यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, कि नंबर को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा।
एक एनी पॉजिटिव रियल नंबर एन कैन बी डिनोट इन द टू वेज, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने उसको डिनोट किया तो मैं लिखूंगा एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। दूसरा मेरा तरीका होगा नंबर को डिनोट करने के लिए एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस ऑफ एन, है ना, ऐसा कुछ। हालांकि अभी ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आ रही होंगी। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने एक नंबर लिया 36, क्या लिया 36। 36 को हम क्या से लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 2। अच्छा, इसमें कुछ बेसिक बातें हमारी काम आती है ना। ये क्या होता है, बेस होता है हमारे लिए, जैसे इसमें बेस क्या है 6 है ना, क्या है 6। अच्छा, इसको x को हम क्या बोलते हैं, या तो एक्सपोनेंट बोलेंगे या पावर बोलेंगे, है ना, ऐसा। और ये n है ना, ये एनी पॉजिटिव रियल नंबर होता है, एनी पॉजिटिव रियल है। तो 36 को मैंने डिनोट किया 6 का स्क्वायरिंग, है ना। इसी बात को जब लॉगरिथम में जाएं तो हम कुछ कुछ थोड़ी सी बातें को चेंज कर देते हैं ना। कैसे चेंज करते हैं, जैसे एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट अगर यहां पर आ जाए 2 और इसको बोल देंगे बेस, ये जो a है वो कहां पर चला जाता है, बेस में चला जाएगा। तो बेस इसका हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 36। इस नंबर को अगर मैं रीड करूं, है ना, तो नंबर को पहले रीड करना भी सीखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं क्या है। एक्चुअल में देखा है तो ऐसा है, मैं 6 की ऐसी क्या पावर करूं कि आपको 36 मिल जाए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए 2, और वो मेरा में क्या आता है आंसर आ रहा है ना। तो 6 की ऐसी क्या पावर करूं कि आपका आंसर क्या आ जाए 36, है ना। तो क्या आ जाए 2, है ना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने बेस बनाया 2, मैंने 2 की ऐसी क्या पावर की होगी कि जिससे रिजल्ट क्या आ जाए 8। तो आपका रिप्लाई क्या होगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा 3, है ना। दूसरा बताएं, मैंने 5 की ऐसी क्या पावर करूं कि रिजल्ट 625 हो जाए। हालांकि बड़ा नंबर हो गया थोड़ा सा, 5 की पावर 4 करने पे क्या मिलता है 625 मिलता है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 4। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि हम 8 को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, क्या ऐसा बोल सकते हैं हम 625 को ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह का जो डिनोटेशन है विच इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म, विच इज कॉल्ड लॉगरिथम फॉर्म, है ना। और इस तरह का डिनोटेशन है विच इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अभी हमने 625 को कुछ ऐसे नंबर में लिख दिया जिसका नंबर 4 आ रहा है। अगर यहां पर देखा जाए तो 625, है ना, 5 टू द पावर ऐसा कुछ बन रहा है, जो कि बहुत बड़ा नंबर था। उसको कैसे छोटे से नंबर में हमने किसी एक पैरामीटर के थ्रू कन्वर्ट कर लिया। वो पैरामीटर क्या है यहाँ पर मेरा लॉगरिथम है। क्लियर है। ये 2 टाइप्स नोट कर लें, है ना। फिर अभी डिटेल चर्चाएं करेंगे इसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, कैसे फाइंड करते हैं। नोटेड, गॉट। अब जैसे हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं ना, तो डेफिनेशन किसी की भी स्टडी करने से पहले हमने देखा था अभी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, ऐसे हम उसको डिनोट करेंगे। और इसमें हमने n इज इक्वल टू ए टू द पावर x ऐसा लिखा। अब देखो इसमें कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो n के लिए मैंने क्या बोला, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर। अच्छा, तो n क्या था मेरे पास, हमेशा ऑलवेज क्या रहेगा पॉजिटिव रियल नंबर, इट मीन्स ग्रेटर देन 0 रहेगा। अच्छा, और ये जो बेस है ना, बेस किसी की भी जब पावर करते हैं, है ना, उसको जो बेस होता है, तो बेस ऑलवेज क्या पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ हालांकि हमने y इक्वल टू ए टू द पावर x का ग्राफ देख लिया है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये नंबर ऑलवेज क्या होना चाहिए पॉजिटिव होनी, तभी हम इसको हम डिफाइन कर पाएंगे ना। तो बेस क्या होनी चाहिए ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, इसकी वैल्यू 1 कभी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे अगर मैंने 1 टू द पावर अभी मैंने 6 किया, या 1 टू द पावर मैं 10 करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। हम आइडेंटिफाई उसके लिए नहीं कर सकते। इस वजह से क्या ये कह सकते हैं कि सर ये लॉग में जो इनपुट होता है ना, जो इनपुट जिसको हम नंबर बोल रहे हैं, वो नंबर एक तो पॉजिटिव होना चाहिए। इसको हम लॉग का क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉग का बेस। अच्छा, तो बेस के लिए यहां पर 2 कंडीशन है।
बेस के लिए यहाँ पर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, बेस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अच्छा, सेकंड कंडीशन, बेस शुड नॉट बी 1। एक तो 1 नहीं होना चाहिए, ऑलवेज ऑलवेज का होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ, ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट क्या हो सकता है? ये तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है ना, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना। जैसे आपके मन में ख्याल आए, जैसे मैं 2 की पावर क्या करूं कि मुझे 2 रिजल्ट मिल जाए, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, 1, है ना। तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव, ये तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है ना, एनी रियल नंबर। तो इसके बारे में हमें कंडीशन क्या दी है कि इसका बेस ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, और जो इनपुट बोलूंगा इसको मैं ऑलवेज इनपुट की तरह कॉल करूंगा कि ये लॉगरिथम का क्या है, इनपुट है ना। ये लॉगरिथम का क्या है, आउटपुट है, और ये लॉगरिथम का क्या है, बेस है। तो किसी नंबर को, और ये इसकी क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अगर हमें एक्सपोनेंशियल दे रखा हो तो लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं, और लॉगरिथम दे रखा हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसको चेंज कर सकते हैं। कर पाएंगे यहाँ से, कोई समस्या नहीं? चलो, तो अब इसमें हम कुछ बातें करेंगे इसके टाइप्स के बारे में, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री और जान लेते हैं, है ना। चैप्टर में और गहराई तक बातें जाएंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, जो लॉगरिथम हमारा डिस्क्राइब किया था, तो दो तरह से लॉगरिथम हमारे पास आए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम कॉमन लॉगरिथम की बात करें, कॉमन लॉगरिथम, है ना, और दूसरा क्या, नेचुरल लॉगरिथम। तो देखो जो नेचुरल लॉगरिथम था ना, इसमें जैसे बेस पे ही डिपेंड करता, तो जॉन नॉइपियर ने इसको 1614 में डिस्कवर किया, और वहां पर इसके बेस के बारे में बोला था कि अगर किसी बेस को आप ऐसे लेते हैं, जैसे लॉग बेस ई बेस है, एक्स बेस ई, ऐसे बोलेंगे लॉग एक्स बेस ई, है ना। अच्छा, इसको हम एल भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एल। तो आपने पढ़ा ना कभी एल एन एक्स, तो एल एन एक्स का मतलब उसका बेस क्या है उस समय, ई है। क्या है, ई है ना। जनरली हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये यूज करते हैं ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है कि अगर एल एन लिखा है तो बेस क्या है उसका, ई। और एक लॉग और होता है, लॉग, लॉग में बेस क्या बोलते हैं, 10। तो बाद में इसके 10 साल बाद है ना, इन्होंने डिस्कवर किया कॉमन लॉगरिथम का, जिसका हेनरी ब्रिग्स ने 1624 में, जिसमें बेस क्या लिया गया, 10 लिया गया, और उस लॉगरिथम का नाम इन्होंने क्या कर दिया, लॉग कर दिया। हालांकि हमारे मैथ्स में जब तक नहीं गिवन है तो वहां पर भी हम लॉग का बेस क्या लेंगे, ई लेंगे, है ना। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल स्पेसिफाइड है ना, कि जब भी एल एन लिखा हो तो बेस क्या लेना है आपको, ई, है एल एन। जब भी एल एन लिखा हो तो बेस क्या लेना है आपको, ई। जब भी लॉग लिखा हो तो बेस क्या लेना है आपको, 10, है ना। ये स्पेसिफाइड अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, बस ये समरी टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, बस एल एन मतलब ई बेस और लॉग मीन्स 10 बेस। ठीक है, अब इसमें जैसे हम कुछ वैल्यूज को ले देखेंगे, है ना, कुछ कहानी जो आसान आसान होते जाएंगे लेकिन इनको सॉल्व करने वाले हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा यहाँ पर, है ना, जैसे 2 की पावर क्या करें कि आपको 32 मिले, 2 का पावर क्या हो कि हमें 32 मिले, यस रिप्लाई बताएं। 5, है ना। अच्छा, इसका दूसरा तरीका, है ना, कैसे, मैं बोल देता हूं कि सर ये 32 है, ये है, अभी लेट से एक्स पावर है ना, क्या है, एक्स पावर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, नंबर। मतलब 32 को मैं कैसे लिखूं, तो इसका अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी, है ना। आप अगर ऐसे देखा, जैसे ये नंबर लॉगरिथम में लिखा हुआ है तो इसको हम एंटी लॉगरिथम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी लॉगरिथम, है ना। तो एंटी लॉगरिथम ये वाली फॉर्म होती है, एंटी लॉग, है ना। आप ऐसे याद रखते हैं कि आंटी लोग आएंगे, है ना, आंटी लोग आएंगे तो ये, उनको देखते सब लोग कहाँ जाते हैं, है ना, पैरों में जाते हैं, है ना। तो 2 कहाँ चला जाएगा, ये एक्स के पैरों में चला जाएगा, है ना, और ये यहाँ पर बैठा रहेगा। तो आपने क्या किया, 32, और एक्स का ये 2 कहाँ चला इसके पैरों में, तो ऐसे कुछ बन गया। अब मैं पूछूंगा ये 32 है ना, 2 की पावर क्या रही होगी, 32 मिल जाए, तो आपका रिप्लाई क्या होगा, 5, है ना। दूसरा तरीका ये भी, 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 5, बेस से हम तो पावर की हम कंपेयर कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। क्लियर?
एक और लेते हैं। अच्छा, हालांकि यही आ गया। जैसे ये लिखा हुआ है log 81 बेस 3, ऐसा कुछ, हाँ? ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या वैल्यू होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रिजल्ट क्या आनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। नोट कर लें इसका एग्जाम्पल। हो गया, वेरी गुड। 5 की पावर क्या होगी 125 मिल जाए? अभी देखा था हमने, log 125 बेस 5 है ना, क्या हो वैल्यू, क्या आएगी? 3। क्या आएगा? 3। क्लियर? चलो, है ना, और भी बातें करते हैं। अब जैसे यहाँ पर ऐसा आ गया कि 25 की पावर या एक्सपोनेंट क्या हो कि आपको 125 मिल जाए, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप इसको कैसे करोगे? कुछ ऐसे राइट कर लें, जिससे मैंने बताया लोगों को भगाना है तो आंटी लोगों को बुलाना है। तो आप क्या करोगे, ये 125 है ना, लोगों को भगा रहे हैं, आंटी लोगों को बुला रहे हैं, मतलब एंटी लॉगरिथम ले रहे हैं, तो ये कहाँ चला जाएगा? 25 टू द पावर क्या हो गया? एक्स, ऐसा मिल गया। अब जो दोनों को ना एक कॉमन बेस में चेंज कर लो। कॉमन बेस मतलब सबसे छोटा वाला बेस है ना। 125 को क्या ऐसा लिख सकते हैं? 5 की पावर क्या लिखा हुआ है? 3। इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? 5 की पावर क्या लिखा हुआ है? 2। और इसकी भी पावर क्या है? x। तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2x, बेस सेम देन पावर विल बी इक्वेट। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। तो x की वैल्यू क्या मिल गई? 3/2। x क्या मिल जाएगा? 3/2। सेम तरीके से दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आने वाला है। यस, माइक इनेबल है बच्चों आपका। क्या आंसर आएगा? तो 7। 7, वेरी गुड। है ना, क्या आएगा? 7 है ना। 2 की पावर हम ऐसा क्या करें कि रिजल्ट 128 आ जाए। तो 120 होता है, वो 2 की पावर क्या होता है? 7। तो x इज इक्वल टू 7। वेरी गुड। x इज इक्वल टू 7 है ना। नेक्स्ट है ना, 2 की पावर क्या करे कि 1024 मिल जाए? हाँ, हालांकि ये थोड़ा सा 2 का सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 है ना, यहाँ तक। तो ये 2 की पावर अगर हम 10 कर दें ना, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे? 1024 तक मिल जाएगा ना। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन था कुछ इस तरह से, log 10 टू द पावर 1/3 और बेस में 3 इज इक्वल टू एक्स, ऐसा। इसको हम क्यूब रूट ऑफ 10 भी बोलते हैं। ओ ओके ओके, बेस नो 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 नो, यहाँ पर 3 नहीं था, बेस क्या था? 10 ही था तभी, है ना। बेस क्या है? 10 है ना। तो ये तो आपको दिख जाना चाहिए। 1/3। 1/3, 10 की पावर x, 10 की पावर इधर क्या? 1/3। हमने पावर में कंपेयर किया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको? 1/3। ये हमें क्या करना था? फाइंड करना था। करेक्ट? चलो, नेक्स्ट x। अब थोड़ा सा कुछ अटपटे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, क्योंकि इनकी पावर डायरेक्ट हमें याद नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एंटी लॉगरिथम लेना पड़ेगा। और एंटी लॉगरिथम लेने का तरीका क्या था कि हम इसको इसके बेस में ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? 1024 टू द पावर x इज इक्वल टू ये नंबर
जो कि नंबर क्या है 1/8। अब मुझे दोनों में कॉमन बेस बताओ, क्या बेस ले सकते हैं दोनों के लिए? कुछ कॉमन बेस, सबसे छोटा नंबर है ना 2। वेरी गुड। और अच्छा, और ये पता है मुझे 2 की पावर 10 होता है। क्या होता है? 2 की पावर 10 है ना। और ये क्या होता है 2 की पावर? हाँ, तो 1/समथिंग तो -3 कर दूं क्या, चलेगा? तो ये क्या मिलेगा 2 की पावर 10x इज इक्वल टू 2 की पावर -3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/10। जिन्होंने कर लिया वो नेक्स्ट वाला ट्राई करें। क्या आएगा 3 है ना। लोगों को भगाना है ना, आंटी लोगों को बुलाना है। इसमें ये इसके इधर पैरों में गया तो 1/2 टू द पावर x आ गया, और इधर क्या बन जाएगा 1/8। इधर देखते हैं 1/समथिंग पावर नेगेटिव। चलिए बिल्कुल मैं छोटे बच्चे की तरह हम समझ रहे हैं, यहाँ पर क्लास 9th का ही बच्चा बैठा ना, उसको भी एक तरह से समझ आ जाए। हालांकि बैठा नहीं है, लेकिन हम कभी वो लेक्चर देखे तो उसको भी इजीली समझ पाए। लॉगरिथम ऐसे पढ़ते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये है, ऐसे लिखा हुआ है। बहुत पास पास लिख दिया ऑपरेटर जी ने। चलो इधर हम थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। 49√7 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ x, ऐसा लिखा हुआ है। ट्राई करो और आंसर बताओ क्या आने वाला है। क्या रहा है 4 है ना। चलो देखते हैं। 49 = 7 टू द पावर, रूट का मतलब पावर होता है हाफ, है ना, तो हाफ। और उसकी भी पावर क्या है x। तो कुछ ऐसा मिल रहा होगा 7 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 7 टू द पावर x/2। इट मीन्स x/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ये है, वेरी गुड, है ना। कुछ और ट्राई करें और बताएं, आंसर बताएं ना। आपका आंसर क्लास को और एंथू करेगा। और 625 इज इक्वल टू 125 टू द पावर x। हमें पता है ये 5 इसका बेस होगा, तो 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 3 इंटू एक्स विच इज 5 टू द पावर 3x। 3x इज इक्वल टू 4, देन x विल बी 4/3। बताओ यही आया क्या, है ना, यही आ रहा होगा। नेक्स्ट, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना। क्या आंसर आएगा 2 टू द पावर, this is 2 to the power -5 is equal to 2 to the power x, तो x will become like -5। गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ना 21636 है ना इज इक्वल टू x। 6 का क्यूब होता है 216। हाँ देखो 216 इज इक्वल टू 6
का स्क्वायरिंग है ना, ऐसा। ये 6 का पावर क्या है, क्यूब है, 6 की पावर 2x, x will become like 3/2, x will be 3/2 है ना। वन बाई 81 243। हाँ 9 बना सकते हैं या 3 का बना सकते हैं, छोटा बेस बनाना है हमेशा। जैसे 1/243 इज इक्वल टू 1/243 टू पावर x इज इक्वल टू 181 है ना। तो ये 3 टू द पावर क्या होता है, 5x है ना, इज इक्वल टू ये 3 टू द पावर -4, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/5। यही आया था, ये आया था, गुड है ना। अच्छा यहाँ पर यह 22 नहीं था, ऐसे लिखा है log 27/81 फाइंड करें। log 27 बेस ऑफ समथिंग है ना। हमने क्या किया, बहुत ही एक सिंपल से तरीके से 27 इज इक्वल टू 81 टू द पावर x, छोटे से बेस में तोड़ लिया, 3 टू पावर 3, 3 टू पावर 4x, x विल बिकम 3/4। ये है हम्म टू नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं डबल मल्टीप्लाई होने वाला। देखो 32 इज इक्वल टू 16 टू द पावर x, तो 2 की पावर क्या है 5, और ये 2 की पावर 4 है ना। तो 5 इज इक्वल टू 4x, तो x विल बी 5/4, 5/4 है ना। ये आया सबका 5/4 ही आया, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। गुड, नेक्स्ट है ना, log 32√2 और log हाफ है ना, बेस क्या है इसका, हाफ। वन बाई टू टू द पावर x इज इक्वल टू 32√2। तो 1/2 टू द पावर क्या हो गया x, इसको अगर मैं बेस 2 बनाता हूँ तो 2 की पावर फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है 5, और 2 की पावर क्या है हाफ, तो 2 की पावर, और इधर क्या होगा 2 की पावर नेगेटिव ऑफ x 1/समथिंग। अच्छा 2 की पावर 5 प्लस हाफ कितना होता है 11/2 है ना। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 11/2, इट मीन्स व्हाट द वैल्यू ऑफ x, -11/2। क्लियर है, गुड। कुछ ऐसा लिखा हुआ था log 9√3 बेस 1/3, बताएं व्हाट द वैल्यू ऑफ x। देखो तो ये क्या हो जाएगा 9√3 1/3 टू द पावर ऑफ x। देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन अब हम स्किप भी करेंगे और माइंड में करेंगे ना। ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर हाफ है, 2 प्लस हाफ क्या होता है 5/2,
तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू क्या है 3 की पावर क्या है नेगेटिव एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/2। और इट कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, जिससे अब यहाँ से प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जिससे मैंने लिखा log x बेस ए इज इक्वल टू 1 है ना। बहुत ही एक सिंपल सी कहानी है कि मैं एक इज इक्वल टू क्या कर रहा हूँ a⁴x करता हूँ, तो इधर पावर क्या हुई 1, मतलब क्या पावर करें कि a मिले, तो सेम आपका रिजल्ट कौन सी 1। तो अगर कभी बेस और वो पॉजिटिव रियल नंबर अगर सेम होते तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है 1। सेम गोज जैसे log 2 बेस 2 which is 1, log 3 base 3 which is also 1, log 4 base 4 which is also 1। कंडीशन इज दैट, कंडीशन क्या होनी चाहिए बताओ बेस के लिए, कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा वैल्यू कभी भी 1 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट लॉग, अच्छा बेस या तो रेसिप्रोकल हो या नंबर रेसिप्रोकल होता है तो उसका रिजल्ट -1 आता है। क्यों? क्योंकि हम प्रूव करना सीख गए, अगर a है ये क्या हो जाएगा 1/a⁴x। अब हमने चेक किया a⁴1 और a⁴x, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है -1 मिल रही है। तो अगर कभी नंबर या बेस रेसिप्रोकल टू ईच अदर देन रिजल्ट विल बी -1। क्या रिजल्ट हो जाएगा -1। कंडीशन इज सेम, a शुड बी पॉजिटिव, a शुड नॉट बी 1। क्लियर है? वेरी गुड। बताओ रिजल्ट क्या आएगा -1। बेस रेसिप्रोकल है, रिजल्ट क्या आएगा 3 1/3, रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। नोट कर लें एग्जांपल। ओके चलो जी ना, और आगे चलते हैं। जैसे log x, इस बार क्या है ना नंबर वो रियल नंबर क्या है 1 है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा था अगर मैं ऐसा लिखता log 1 बेस a इज इक्वल टू कुछ भी x मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या था 1 इज इक्वल टू क्या a⁴x। तो किसी नंबर की पावर क्या करूं कि 1 बन जाए, तो आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए 0, है ना। कि अगर a की पावर 0 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाता। इट मीन्स एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या रही होगी 0। तो कभी भी अगर यहाँ पर बेस अगर डिफाइन होता है, डिफाइन का मीनिंग बेस अगर पॉजिटिव है और नॉट इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इनपुट में अगर 1 होता है तो आउटपुट क्या होगा ऑलवेज 0 होगा। क्या आउटपुट आएगा 0, क्या आउटपुट आएगा 0 0। लिख लें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उस पर बल्ब बना लें, इससे आगे आपको हमेशा याद रहे चीज़ें। ओके चलो जी ना, अब जैसे कुछ बातें छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि हमें पता भी होगा कॉस ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। tan 45 क्या होता है 1 होता है, इसका रिजल्ट भी क्या आने वाला है। हालांकि हम ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं ना, डिटेल में बातें करेंगे, तब डिटेल में हम इनको डिस्कशन भी करेंगे। डन। इसके बाद मैंने कुछ असाइनमेंट में इसमें क्वेश्चंस गिवन किया है ना, हालांकि कुछ क्वेश्चन हम यहीं पर सॉल्व कर लेंगे अभी, जिससे असाइनमेंट में आपको एक डीपीपी गिवन होगी ना, वो डीपीपी आपको सॉल्व करनी है ना। डीपीपी जो बच्चे इसको बाद में ऑनलाइन में देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ डीपीपी आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है ना, वहाँ पर जाके आप चले जाएँ तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। और जो बच्चे कोर्स में हैं आप है ना, तो आपको तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी, प्रिंटेड डीपीपी ले लेना। अच्छा यहाँ पर देखें ये क्या लिखा है कॉस ऑफ 45 डिग्री है ना। अच्छा कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, थोड़ी देर के लिए अगर नहीं पता तो मैं याद करवा दिला देता हूँ, क्योंकि आपने 10th क्लास में तो पढ़ के आए हो ना 1/√2 है ना। अच्छा अगर ये 1/√2 हो, ये ऐसा लिखा हुआ है, तो वो तो बताओ क्या होने वाला है 1/√2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। 2 टू द पावर क्या लिखा हुआ है
माइनस हाफ, 2 क्या लिखा हुआ है माइनस हाफ इज इक्वल टू क्या है एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी, नेगेटिव हाफ हो जाएगी, है ना। सेम गोज, अब यहां पर बताओ ये लिखा है 0.003 001 है ना, क्या मैं इस नंबर को ऐसा लिख सकता हूँ, ये 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है 1000 लिखा हुआ है ना, जितने नंबर होते हैं उतने जीरो बढ़ा, तो क्या इस नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 10⁻³ तो ये एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है 10⁻³ इज इक्वल टू 10⁻x, ये तो डायरेक्टली दिख गया, x की वैल्यू क्या हो रही है -3 होने वाली है। हो गया, वेरी गुड। अच्छा 10 30 बताओ क्या होगा, ऐसा कुछ होता है 1/√3 होता है ना 10 30, ठीक है। ये नंबर 1/a लिखा हुआ है और ये नंबर a लिखा हुआ है, तो रिजल्ट क्या आने वाला है, ये 1/a और ये a एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो रिजल्ट क्या आएगा -1, वेरी गुड, क्या क्या रिजल्ट -1, है ना। हम्म, थोड़ा थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रहा है लेकिन 10th वाला हो रहा है अभी तो। साइन 60 की वैल्यू उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी, क्या होती है, कोई बताएगा साइन 60 की वैल्यू, वेरी गुड √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, बहुत आर सेम है तो रिजल्ट क्या आएगा, ए और ए 1 रेसिप्रोकल होंगे तो नेगेटिव आएगा ना। अच्छा 1070 हमें नहीं पता, लेकिन क्या 1070 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1090 -20 और 1090 थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, हालांकि हमने नहीं पढ़ा लेकिन आपने या तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा या क्लास 10th में डिटेल में पढ़ा हुआ, तो हालांकि ये सिलेबस से जो सीबीएसई से तो रिड्यूस कर दिया था लेकिन किसी टीचर ने पढ़ाया तो वहां पर भी देखा होगा आपने, 90 -थीटा क्या होता है कॉट थीटा हो जाता है ना, हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में देखने वाले हैं। तो ये देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ये इसका रिजल्ट क्या है ना कॉट ऑफ 20 है। अच्छा कॉट 20 को मैं 1/1020 लिख सकता हूं, क्योंकि हमें सिखा चुका है क्या कि कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है 1/10 थीटा का होता है। ओ फिर तो देखने में पता चल गया ये क्या लिखा है a और ये क्या हो गया 1/a, a और 1/a तो रिजल्ट क्या आने वाला है -1, क्या आ जाएगा नेगेटिव। करेक्ट, देखो ऐसे कभी बाहर लगा हुआ है ना छोटा सा डेस्क, क्या गलती से लगा दिया है क्या कुछ मीनिंग होगा, बार 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 है ना बार बार आए, तो ये होता है ना 0.999999 ऐसा ऐसा चलता है, इसको हम क्या लिख देते हैं बार, एक बार लिख देते हैं, बार बार रिपीट होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप बहुत सारे में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10x इजिकल टू क्या हो जाता है 9.999999 समथिंग हो गया, मैं माइनस करता हूँ तो 10x -x गया तो क्या आया 9 है ना, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं 2 - 1 कर रहा हूँ एक बार समझने के लिए, इसमें से जब इसको माइनस किया तो ये वाली वैल्यूज कैंसिल आउट हो गई, ओनली क्या आ गया 9, तो x की वैल्यू क्या हो गई 1। इट मीन्स जहां पर ये 999 ऐसे पॉइंट बार लिखा हुआ था ना, इसकी तो वैल्यू क्या निकल के आई 1 निकल के आई। और आज हमने ये स्टडी करके समझ भी लिया है कि लॉगरिथम में जब इनपुट 1 होता है, बेस चाहे कुछ भी हो बस डिफाइन होना चाहिए, उसका आउटपुट ऑलवेज क्या आएगा, ये ऐसा बन गया ना क्वेश्चन 1/10 तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। मैं अक्सर पूछा करूंगा log 1 की वैल्यू तो 0, log 1 की वैल्यू 0, log 1 की वैल्यू 0, लिख लो, इसको मार्क जरूर कर लेना, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है नया हो।
आपके मन में कोई भी पर्सनल डाउट होते हैं तो लास्ट में ना अपन 10 to 15 मिनट्स टोटली डाउट ही लेने वाले हैं, है ना। तो वहाँ पर अपन सारे डाउट डिस्कशन कर लेंगे लेक्चर से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू log 8, ये समथिंग लिखा हुआ है ना। अब थोड़ा सा अगर हम समझदारी दिखाएं तो ये नंबर 0.125 है ना। इसको सिंप्लीफाई करते तो हम कैसे करते, बचपन वाला मेथड याद है कि हम नीचे 1 पॉइंट को रिमूव किया, नीचे 3 जीरो बढ़ा दिए, है ना। इसको अगर हम कैंसिल आउट कर 125 जा 5 जा नहीं 8 जा 1/8 होता है। हालांकि ये सर आपको टेबल कैसे आती है, मुझे 250 क्या होता है 4 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 टाइम्स। अब क्या लिखा हुआ है देखो, ये मन की आंखों से 8 और ये क्या है 1 log a और बेस 1/, रिजल्ट क्या हो जाएगा -1। रिजल्ट क्या हो जाएगा -1। क्लियर ना। और आगे चलते हैं। अब देखो इसमें सारे जो मैथमेटिक बेसिक मैथ्स में पढ़ी थी ना वो सारी बातें हमारे काम आने वाली हैं। कैसे, एक नंबर लिखा हुआ है ये 2 + √3, एक नंबर लिखा है 2 + √3 है ना। अच्छा, और एक 2 माइनस, कुछ रिलेशन लग रहा है क्या आपस में इन दोनों का, कुछ कहानी अगर आपको याद आ जाए। क्या है ये नंबर, कैसे हैं ये रेशिप्रोकल एक दूसरे के, देखो कैसे। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करें 2 - √3 का, और ये क्या है 2 - √3 है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 2 - √3 है ना। इट मीन्स एक नंबर है जो 2 + √3, अगर लिखते तो 1 अपॉन समथिंग बन जाता है, या उसका उल्टा बोल दें 2 - √3 है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 + √3, ऐसा हो जाएगा। तो अगर ये नंबर एक दूसरे के उल्टे लिखे हुए हैं तो डेफिनेटली ये तो क्या लिखा हुआ है 1/2 - √3। और अगर ऐसा होता है तो log ये 1/a और a, अब बताना पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या आएगा -1, है ना। मेरी क्लास का आज पढ़ाना सफल हो गया अगर आपको ये 3 बातें याद हो गई तो। ओके, अच्छा। अब जैसे फिर से बार बार दे रखा है ना, तो इस बार तो हम बार बार का मीनिंग समझ चुके हैं। x इज इक्वल टू क्या लिखा है 1.333333 समथिंग समथिंग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 13.333333 समथिंग, है ना। ऐसा ही हो रहा है ना। तो इधर क्या हो जाएगा 9x, इधर क्या हो रहा है 12, तो x की वैल्यू क्या होगी 4/3। अच्छा, तो ये अल्टीमेट देखा जाए तो 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 है ना। और बेस भी सेम है। अगर एक नंबर जिसका बेस और नंबर दोनों सेम होते तो रिजल्ट क्या आने वाला है 1, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1, है ना। ये भी कहानी देख चुके हैं हम, देखा था। तो अब आपको ये बातें समझ आ रही हूँ कि हम क्यों एक दूसरे से कड़ी बना के चलते हैं, क्योंकि हमने बेसिक मैथ्स में सारी टर्मिनोलॉजी सीख ली थी। हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं देखे हो बेसिक मैथ्स के लेक्चर, तो पहले वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं देखे तो भी मैं साथ साथ में यहाँ पर बताता हुआ चलूंगा आपको। देखो ये x है और ये लिखा है √5, √5, √5, √5, ऐसे चलता जाएगा, है ना। हम इसका एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा अथाह समुद्र है, इन्फाइनाइट का एक समुद्र है। अगर उसमें से एक गिलास पानी भर लेंगे तो कोई इसका वाटर लेवल कम होगा क्या, नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप क्या बोले, अगर एक टर्म को अगर आप लेफ्ट भी कर दें तो भी क्या है मेरे लिए x लिखा हुआ है। और अगर ये x है तो x इज इक्वल टू क्या बन गया √5 इंटू एक्स, बहुत साइड का स्क्वेयरिंग कर देते हैं, x² इज इक्वल टू 5x। कभी भी कैंसिल आउट करने की गलती मत किया करो, है ना। हम अब थोड़े समझदार हो गए, तो x² -5x इज इक्वल टू 0, x को मैंने कॉमन लिया, x -5 इज इक्वल टू, देखो x की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक 0 और एक क्या आ रही है x की वैल्यू 5। 0 किसी पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 तो ये होगा नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसल आउट, ये क्या ये नंबर रहा होगा। इट मीन्स देखो सिंपल सा तरीका है ना, अगर कभी मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हुआ ऐसा नंबर है ना, तो डायरेक्ट क्यों ना इसका रिजल्ट वही लिख दो जो अंदर लिखा हुआ है।
रिजल्ट तो वही आने वाला है, तो वही लिख सकते हैं। इट मीन्स log 5 बेस 5, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये भी 5 और ये भी 5, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आप इसको एक बार रिवाइज करके आए। इससे रिलेटेड है ना, आज आपको डीपीपी नंबर 0 मिलेगी। ये कौन सा नंबर है, ये बिल्कुल बेसिक नंबर है, डीपीपी नंबर 0 एंड डीपीपी नंबर 1। आई थिंक आपको मिल चुकी पहले, है ना? तो मैंने बोला था कि आगे चल के काम आएगी, आज वो दिन आ गया ना, है ना? जो बच्चे ऑनलाइन ज्वाइन है ना, आपको भी डीपीपी शेयर कर दी जाएगी। आपके वहाँ पर है ना एक बैच क्रिएट कर दिया जाए, चैट में एक बैच दिख रहा होगा आरंभ करके ना, तो उस बैच में आपके ऑल ये कंटेंट वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जो बच्चे इसको यूट्यूब पे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पर लेक्चर को बाद में हो सकता है देख पा रहे हैं, तो आपका बेटा कंप्लीट जो इस तरह का कंटेंट है, ये टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ अपना, तो वहाँ पर आपको अपलोड कर दिया जाता है, तो वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लें। सीट को जरूर आप पैरेलल में सॉल्व करते रहें, ठीक है? और हम इसमें कंटिन्यू बना रहे हैं, पूरा आपको एकदम बढ़िया कंटेंट मिलेगा, जिसमें सीधी हम बातें पढ़ाई की करने वाले हैं, और ऑल टाइप के कंटेंट। अभी आपको लग रहा है बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, अभी जैसे आप इसके डिस्कशन में जाएंगे तो एक मैंने सीरीज बनाई हुई है ना, मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग ना, तो उसमें क्या लॉगरिथम की आप प्रॉब्लम एक बार सॉल्व करके देखना, है ना, तो पता लगेगा कि अभी हम बेसिक लेवल से किस लेवल तक रीच चले जाएंगे ना। मास्टर प्रॉब्लम सीट जो आपके लिए बनाई है, बहुत ही एक अच्छे लेवल की जहाँ से लगता है कि एडवांस में ऐसी प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं, या एडवांस लेवल तक हम रीच कर जाते हैं ना, एक बिल्कुल एक्सप्लोर माइंड का लेवल वहां तक हमारा रीच हो जाता है, तो हम उस लेवल तक स्टडी करके जाने वाले हैं, ठीक है? तो शुरुआत है बिल्कुल बेसिक से करेंगे, जिससे आपने कुछ भी अगर स्टडी नहीं किया तो हम उस चैप्टर को या उस टॉपिक को या उस बेसिक थिंग्स को भी हम यहाँ पर कवर अप करते हुए चलेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट है ना? अगर आपके डाउट है देन स्टे इन मीटिंग, देन वी विल डिस्कस यार, ओके? बाकी बच्चों को है ना, कल अपन मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस, ओके? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।